नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दुष्कर्म पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियां अमानवीय और असंवेदनशील हैं। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर लगाई रोक और जारी किया नोटिस। कहा कि उक्त टिप्पणियां सुनवाई के तत्काल बाद नहीं बल्कि सोच समझकर सुनाए गए फैसले में की गई हैं और संबंधित केस में अभियुक्त अब न्यायिक कार्यवाही में लाभ के लिए नहीं कर सकेंगे टिप्पणियों का उपयोग। और देखिए एक और बात बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फैसला दिया था ना, जिसमें की आलोचना दुनिया भर में हुई और भारत में हर किसी ने की। उन्होंने कहा कि किसी लड़की के अंग को छूना, उसके नाड़े को खोलना, ये दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। और इस तरह की बेहुदा टिप्पणी आप सोचिए, आप कब मानेंगे दुष्कर्म, कब रेप मानेंगे? जब किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ रेप हो जाए। गजब की टिप्पणियां करते हैं। और आप देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया स्वागत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर का स्वागत किया है। कहा कि उसने पहले ही कानून एवं न्याय मंत्रालय को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए विस्तृत आधार सौंप दिए। और आयोग की अध्यक्ष विजय रहटकर ने की विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की के साथ इस मामले पर चर्चा। तो उसी की बात हो रही है। और देखिए अगर हम बात करें महिला आयोग की, तो इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है महिला आयोग। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। और भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। महादेव सट्टा मामले में पूर्व सीएम बघेल के आवास पर छापा पड़ा है और सीबीआई ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी में देश भर में कितना 60 जगहों पर दी है दबिश। और छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों व कांग्रेस विधायक के घर पर भी मारे गए छापे। अवैध नेटवर्क के निर्बाध संचालन के लिए बड़ी रकम लेने का आरोप लगा है। और देखिए छत्तीसगढ़, चलिए आप लोग अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और इसकी राजधानी रायपुर है। और इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साई यहाँ के आपको मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। सापा सांसद सुमन के घर पर करनी सेना का हमला, तोड़फोड़। ये आप देखते हैं कि मेवाड़ के राजा रहे राणा संघ पर इन्होंने राज्यसभा में वो दिया था ना बयान, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। हमारे देश में आप देखते हैं कि राजनीति खूब होती है। सहकारिता विश्वविद्यालय से हर वर्ष निकलेंगे 8 लाख प्रोफेशनल। देश में प्रशिक्षित श्रम बल के सहयोग से सहकारिता आंदोलन को गति देने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। और लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हर वर्ष सहकारिता क्षेत्र में 8 लाख प्रोफेशनल तैयार होंगे और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता का विकास होगा। ये पुलिस ने जस्टिस वर्मा का स्टोर रूम किया सील। 2.25 घंटे तक वर्मा के आवास पर रही पुलिस, कराई गई वीडियोग्राफी। उच्च स्तरीय जांच कमेटी को सौंपे गए वर्मा के सुरक्षा कर्मियों के नाम। ये आपने देखा होगा कि इनके यहाँ अभी अधजला गैस मिला था ना, पैसे मिले थे ना, उसी की बात हो रही है।
झारखंड में मंगला जुलूस पर हमला से सांप्रदायिक तनाव। झारखंड के हजारीबाग में मंगलवार की रात मंगला जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया और इसके बाद सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। और आप देखें, हमारे देश में इस तरह के मामले खूब होते रहते हैं और कभी कभी तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए ये सब होते हैं। झारखंड की राजधानी रांची आपको देखने को मिलेगी। बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था इसे राज्य। और ये आप देखते हैं कि इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप लोगों को देखेंगे तो कितनी 81 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार, क्या झारखंड। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन आपको देखने को मिल जाएंगे। पेड़ों को काटना इंसानों की हत्या से भी ज्यादा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना मनुष्य की हत्या से भी गंभीर मामला है। न्यायालय ने अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और मामला ताजमहल परिक्षेत्र में 454 पेड़ काटे जाने का है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या रहता है ना कि पेड़ तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। तो मैं कई बार कह देता हूं ना कि पेड़ ही हमारा एक फेफड़ा है, एक तरह से एक हिस्सा। पंजाब में नशा करने वाले लोगों की कराई जाएगी गणना और नशे की वास्तविक स्थिति समझकर राज्य सरकार बनाएगी व्यापक रणनीति। चौथे बजट में पूरी नहीं हो सकी महिलाओं को 1,100 रुपये देने की घोषणा। और 150 करोड़ रुपए से होने वाला सेंसस जनगणना हर घर को करेगा कवर। 15,000 होमगार्डों को सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए किया जाएगा तैनात। ये आप देखिए, पाकिस्तान पड़ोसी है ना हमारा, और पंजाब की सीमा पंजाब किससे, पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ से आसानी से आप देखते हैं कि आ जाता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। भोपाल के कई इलाकों से हिंदुओं का पलायन, आरएसएस चिंतित। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में उठा मुद्दा, पलायन रोकने पर काम करेंगे स्वयंसेवक। आप देखेंगे, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और दिल्ली में आप देखते हैं कि सरकार परिवर्तन हो गई ना, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं का इंटरव्यू है, देख सकते हैं आपको देखना हो। जामिया ने सहायक प्रोफेसर को किया बर्खास्त, यौन उत्पीड़न मामले में घिरे थे। प्राचार्य को दोबारा नियुक्त कर यूजीसी से मांगी गई राय। प्राचार्य की ओर से कॉलेज में पदोन्नति के लिए डीयू से विशेषज्ञों के नाम मांगने के बाद विश्वविद्यालय ने भेजा पत्र। और यूसीएमएस के अधिग्रहण पर टूटा डूडा की आपत्ति, कॉलेजों ने में आज हड़ताल। ये आप देखेंगे किसकी, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डूटा से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को डीयू से अलग करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई गई है। देखिए, यूजीसी के बारे में जरूर याद रखेगा, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब बिना हेलमेट बाइक चलाई तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा जब्त। बीते वर्ष सड़क हादसे में दिल्ली में 611 दोपहिया वाहन चालकों की हुई थी मौत, 2223 हुए थे घायल। ग्रामीण विकास योजना की सुस्ती चाल, खर्च नहीं हुआ 34.82% बजट। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबद्ध संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में हुआ उजागर। समिति ने चिंता जताते हुए दिया क्रियान्वयन में सुधार के साथ ही सतत निगरानी की नसीहत। हितधारकों के परामर्श से त्रिमासिक मासिक व्यय योजना तैयार करने की सिफारिश की गई है। ये आप देखिए प्रमुख योजना है। बजट अनुमान, वास्तविक खर्च इसमें आप देखेंगे मनरेगा के लिए आप देखिए 86,000 करोड़, और वास्तविक आप देखेंगे कितना, 82,131.22 करोड़।
NRLM के लिए आप देखिए 15,047 करोड़, वास्तविक कितना है 8,791.71 करोड़ PMAY के लिए। और ये आप देखते हैं कि 54,500.14 करोड़, ये आप देखिए वास्तविक कितना है 18,854.27 करोड़। PGSY के लिए 19,000 करोड़ और वास्तविक में कितना है 7,805.17 करोड़। ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। PM श्री योजना लागू नहीं करने वाले राज्यों का पैसा रोकना न्यायोचित नहीं है, ये आप देखिए संसदीय समिति कह रही है। और दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्यसभा में प्रस्तुत की रिपोर्ट, कहा कि NEP या PM श्री स्वीकार नहीं करने वाले राज्यों को ना हो क्षति। नई शिक्षा नीति की बात कर लीजिए, अगर नई शिक्षा नीति लागू नहीं करते हैं तो वो फंड रोक देते हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तुरंत निपटाएं ERO और BLO। चुनाव आयोग ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने के दिए निर्देश, साथ ही शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भी चेतावनी दी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये नक्सली हिंसा में 81% मौतों में 85% की कमी आई है। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप देखते हैं संसद में बयान दे रहे हैं। मातृत्व योजना के लिए धन में की भारी कमी है, सोनिया कह रही। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया यह मामला। योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में भी भारी गिरावट पर उठाए गए सवाल। भारत अमेरिका में कारोबारी समझौते पर गहन विमर्श, जयशंकर कह रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबारी समझौते के लिए वार्ता महत्वपूर्ण दौर में पहुंची। ब्रिटेन EU के साथ FTA और अमेरिका के साथ VTA का व्यापक असर होगा, विदेश मंत्री कह रहे हैं। ट्रंप सरकार की नीतियां कई तरह से भारत के लिए लाभकारी होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर पारस्परिक कर लगाने की बार बार धमकी देने के बावजूद जयशंकर मानते हैं कि ट्रंप सरकार की नीतियां कई तरह से भारत के लिए लाभकारी होंगी। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व की सरकारों से ज्यादा रक्षा उद्योगों प्रौद्योगिकी में भारत के साथ सहयोग करना को तैयार है। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता वाले रक्षा संबंध स्थापित होंगे। दूसरा, नई अमेरिकी सरकार ऊर्जा नीतियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी सकारात्मक हैं। ट्रंप की नीतियां वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाती हैं। और तीसरा, बड़ी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर अमेरिका का बढ़ता फोकस भी भारत के लिए सही साबित होता है। और बड़ी प्रौद्योगिकी की कंपनियां मोबिलिटी और सप्लाई चेन की संवेदनशीलता से को पहचानती हैं। ये राजनीति हो रही है खूब हमारे देश में। अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में भी खूब राजनीति चल रही है। ये राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करेंगे अन्ना। चलिए, गांधीवादी नेता है, लंबे समय से पता नहीं कहां चले गए थे, आ गए। उड़ान भरते ही मुख्यमंत्री योगी की विमान में आई खराबी, लौटना पड़ा है। आजकल विमानों में भी खूब खराबी आ रही है, इस तरह की घटनाएं। क्रिकेटर समी की बहन और बहनोई को बिना काम मनरेगा का भुगतान। ये बहन के 2 देवरों का भी 3.5 साल बना रहा जॉब कार्ड। चारों के खाते में आए 2.66 लाख करोड़ रुपए। पड़ताल के बाद अगस्त 2024 में जॉब कार्ड हुए निरस्त, लेकिन अब तक नहीं हुई कानूनी कार्रवाई। देख लीजिए, नौसेना के लिए विकसित मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण। और जमीन से आकाश में वार करने में सक्षम है VL SRSAM। 6 गांव के 3200 लोगों को अस्थायी शिविरों में किया गया स्थानांतरित। न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति ने नेता सदन और विपक्ष के नेता के साथ हुई बैठक की दी जानकारी। कहा, सभी संस्थानों को नियंत्रण और संतुलन के साथ काम करने की आवश्यकता है। ईडी के पूर्व निदेशक संजय कुमार मिश्रा PMEC के सदस्य बनाए गए, यानी कि देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की। और अगर हम ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी।
इसकी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिश्रा 15 सितंबर 2023 तक ईडी के निदेशक रहे हैं और 1984 बैच की भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ये भी याद रखिएगा। ये लालू रावड़ी व तेजस्वी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारा। IRCTC मामले में तीनों ने आरोप तय करने के लिए बहस के दौरान दलील दी है। ये सब आप देख रहे हैं। दुर्घटना वाले दिन नई दिल्ली में 11% अधिक बिके हेल्थ प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित जवाब में लोकसभा में दी जानकारी। ये अलगाववाद को ध्वस्त करने के लिए छेड़ा अभियान, 16 ठिकानों पर छापेमारी। मरसद आलम भट्ट व शब्बीर समेत प्रमुख अलगाववादियों के यहाँ दी दबिश। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख। देखिए दोनों के अंधशासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। महाकाल की भस्म आरती में भ्रष्टाचार रोकने को चलेगा अभियान। ठगी के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने लिया निर्णय। सूचना बोर्ड उद्घोषणा के अलावा लाइव दर्शन स्क्रीन पर भी चलाएंगे स्लाइड। प्रतिदिन 1700 भक्तों की अनुमति, ये आप देखेंगे। देश भर में यूपीआई सेवा हुई ठप, यूजर्स हुए परेशान। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप पर यूजर्स को असुविधा। शाम 7:50 बजे तक यूपीआई में खराबी आई। 2750 शिकायतें भी आई। और इस तरह की खराबी आती है तो आजकल आप देखिए ऑनलाइन ही सब कुछ होने लगा, तो परेशानी भी होती है ना। असम में 20 करोड़ रुपए मूल्य की 66,000 याबा टैबलेट जब्त हुई हैं। मादक पदार्थ के और अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। टीबी मुक्त भारत के लिए तैयार हुआ मजबूत आधार, पीएम मोदी साफ करें। टीबी मुक्त भारत में योगदान देने वालों की पीएम ने की सराहना। भारत का लक्ष्य 2025 तक देश से टीबी का समाप्त करना है। ये बंगाल में समाजसेवी पद्म श्री कमली सोरेन का अपमान। ये कौन कह रहा है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। यह घटना मालवा जिले के मालवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। वह इस अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आई थी। आरोपी की अपनी पहचान बताने के बावजूद उन्हें एक बिस्तर पर 3 मरीजों के साथ रखा गया। रिश्वतखोर को पकड़ने गई सीबीआई टीम पर हमला, 3 घायल हुए। आजकल आप देखते हैं किस तरह की पुलिस पर, टीमों पर हमले खूब हो रहे हैं। इस संस्कृत विद्वान भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत, ये आप देखिए सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह घोषणा बुधवार को के बिड़ला फाउंडेशन के निदेशक ने सुरेश ऋतुपर्ण ने की है। और देखिए भद्रेश दास स्वामी नारायण संस्था के शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं। उन्हें आधुनिक युग में भारत की पारंपरिक वैदिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण व संवर्धन में अहम योगदान दिया है। सरस्वती सम्मान में लेखक को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश A.K. सीकरी थे। और ये आप देखते हैं कि पूर्व में साधु भद्रेश को महोपाध्याय, भाषण रत्नाकर जैसे अनेक उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। उन्हें भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त थाईलैंड की सिल्फाकॉन यूनिवर्सिटी ने उन्हें वेदांत मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया। एक और आपको बात बता दूं यहाँ, चलिए सरस्वती सम्मान कब शुरुआत हुआ था ये आप लोग बताइएगा। उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराने में बिताए 15 अरब घंटे। एआई एजेंट और चैटबॉट ग्राहक सेवा का अभिन्न अंग बनते जा रहा है। फिर भी आप देखिए ग्राहक सेवा की प्रतीक्षा अवधि को कम नहीं कर पा रहे हैं। सचिन सानाऊ कस्टमर एक्सपीरियंस के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि भारतीय उपभोक्ताओं ने 2024 में ग्राहक सेवा में शिकायत दर्ज कराने के लिए 15 अरब घंटे से अधिक समय खर्च किए हैं। ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और ग्राहक संघ की वास्तविकता के बीच बढ़ते अंतर का विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण में 5000 उपभोक्ताओं को 2024 204 ग्राहक सेवा एजेंटों को शामिल किया गया। इसमें ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें और अपेक्षाओं और
अपेक्षाओं और सेवा वितरण के बीच बड़ा अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय उपभोक्ता अब शिकायत की स्थिति की जांच करने उत्पाद से जुड़ी जानकारी के लिए एआई चैटबॉट पर निर्भर हैं। फिर भी वह उपभोक्ता सामूहिक रूप से हर साल 15 अरब घंटे प्रतीक्षा में बिताते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में पहले की तुलना में मामूली प्रगति भी दर्ज की गई। 2023 की तुलना में 2024 में ग्राहकों ने किसी समस्या के समाधान के लिए 3.2 घंटे कम समय बिताया है। यह ग्राहकों की अपेक्षाओं और सेवा वितरण के बीच बड़े अंतर को दर्शाता है। इससे ग्राहकों में निराशा बढ़ रही है। और आप देखिए, जटिल शिकायतें प्रक्रिया से प्रताड़ित होते ग्राहक 39% उपभोक्ताओं को होल्ड पर रखा जाता है। 36% को बार बार स्थानांतरित किया जाता है। 34% का मानना है कि कंपनियां जानबूझकर शिकायत प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं। खत्म होता जा रहा है धैर्य। सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं ने कहा कि अब उनका धैर्य खत्म होता जा रहा है। 89% उपभोक्ता खराब सेवा के कारण ब्रांड बदलने की तैयारी कर रहे हैं। 84% उपभोक्ताओं ने कहा कि वे खराब सेवा अनुभव के बाद ऑनलाइन या इंटरनेट मीडिया पर नकारात्मक समीक्षा छोड़कर अपनी भड़ास निकालते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि है तो खतरनाक ही। आप देखते हैं कि अपने आप वो, अगर आप लोग कोई कंपनियां क्या है कि करती हैं कि मनमर्जी करती हैं। मैंने नहीं आप लोगों से बोला था कि एयरटेल का मैंने वाईफाई लगाया, कितना परेशान किया, फिर जियो का लगवाया, कितना परेशान किया। वीआई जो आप देखिए वोडाफोन आइडिया है, वो भी झूठ बोलकर आप देखते हैं कि चलाता है। एक आपने देखा होगा, उन्होंने भी प्लान 365 का निकाला था और वो कह रहे थे कि अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। मैंने भी करवा लिया। वो 300 जीबी तक है, उसके बाद लिमिट लगा देते हैं, फिर नहीं मिलता है। तो उसको लेकर भी काफी वो रहता है। और आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें ना, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, 1 महीने का समय लगता है। वो कहते हैं कि आप केस कर सकते हैं। महाकुंभ में भगदड़ मेट 35 के स्वजनों को भेजे गए 25-25 लाख की मदद। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बैंक खातों में भेजी गई सहायता राशि अभी तक जारी नहीं की जा सकी। मृतकों के नाम पते की सूची, ये सब आप देख रहे हैं। रॉ पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट पक्षपाती राजनीति से प्रेरित है, भारत कह रहा है। भारत ने कहा कि इस आयोग को ही चिंता का विषय घोषित किया जाए। USCIRF ने वार्षिक रिपोर्ट में भारत पर लगाए गंभीर आरोप। भारत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिकी आयोग की ताजा रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इस पक्षपाती राजनीति से प्रेरित बताया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को प्रतिबंधित किए जाने की सिफारिश पर नई दिल्ली ने कहा कि इस आयोग को दुनिया भर में ही चिंता का विषय घोषित कर देना चाहिए। ये आप देखते हैं कि आयोग ने मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव हमलों से धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों और बुरी होती हैं। और इसने अमेरिका सरकार से सिफारिश की है कि विकास यादव और रॉ जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वे स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के दोषी हैं। और इस संस्था के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दी जाती रहती है और आप देखते हैं कि हमारी जो सरकार है उसे नकारती रहती है। वो कहती है भैया हमारे खिलाफ साजिश है। समझ रहे हैं आप लोग। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति लेंगे अब नोटिस पर फैसला। मुंबई पुलिस ने पेश होने के लिए कामरा की ओर से मांगी गई 1 सप्ताह की मोहलत ठुकराई। ये आजकल आप देख रहे हैं कि इनके स्टैंडी को वो कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं एक तरह से। इन्होंने जो टिप्पणियां की उसको लेकर बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। मणिपुर पुलिस ने 4 उग्रवादियों व 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ये मणिपुर में बड़ी अशांति फैली हुई है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जो गवाह है वही आरोपित है। विशेष अदालत ने नहीं दी गवाही की अनुमति। रामनवमी पर मोदी रामेश्वरम जाएंगे। पंबन ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पुराना पंबन ब्रिज जंग लगने के कारण 2020 में बंद कर दिया गया था, तो इसी को बात हो रहा है। और नया पंबन ब्रिज 1914 में बने पुराने ब्रिज की जगह लेगा, जिसे जंग की समस्या के कारण बंद कर दिया गया था। और यह पुल 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। और आप देखते हैं इस रेल विकास निगम लिमिटेड ने 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। कर्नाटक हनी टैप विवाद। याचिका को कोर्ट में राजनीतिक बकवास कहते हुए खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा में हनी टैप के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए याचिका खारिज कर दी है। हमारे देश में अधिकतर मुद्दों पर तो राजनीति ही होती है। ये धान की नई किस्म, कम यूरिया में भी बेहतर उपज, स्वाद भी मीठा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने 8 वर्षों के शोध से विकसित की किस्म रोगों से लड़ने में भी एक सक्षम है। अच्छी पहल है।
आईईसी के बोर्ड ने 1.7 लाख करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। आसान नहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव की राय। राज्यों का रवैया सबसे बड़ा रोड़ा है और राजस्व प्रभावित होने की आशंका से ग्रसित हैं अधिकांश प्रदेश। कोरोना के चलते भी नहीं हो पाया था जीएसटी दरों में बदलाव, और जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से होते हैं फैसले। और 5% के स्लैब में अधिकतर खाने पीने की चीज़ें शामिल है, याद देखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। बनाया जा सकता है 15% का नया कर स्लैब। अब अगर 18 और 22% को खत्म कर 15% का स्लैब लाया जाता है तो इससे 18% के स्लैब वाली वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाएगी, और क्योंकि ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। लेकिन 12% के स्लैब में शामिल वस्तुओं की बिक्री प्रभावित हो सकती है। जिन राज्यों को 12% के टैक्स स्लैब से अधिक राजस्व मिल रहा है वे इसे समाप्त करने के में आनाकानी करेंगे। अन्य राज्य भी अपने सभी नफा नुकसानों को देखकर ही कोई सहमति देंगे। पिछले 10 सालों में दुगनी हुई भारत की जीडीपी। ये आईएमएफ कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देश की जीडीपी 2015 में $2.10 ट्रिलियन थी। इसके 2025 के अंत तक $4.27 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। आईएमएफ के बारे में याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 191 मेंबर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इनके उद्देश्य पर्पज क्या है इसका, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है एक तरह से। आरबीआई ने किया एमपीसी बैठकों के कार्यक्रम का ऐलान। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। इसमें 3 भारत सरकार की तरफ से रहते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं। हर सप्ताह देनी होगी गेहूं के स्टॉक की जानकारी। सेंसेक्स में 7 दिनों में जारी तेजी थमी, 728 अंक टूटाए। परिसंपत्ति के मौद्रीकरण से 18,380 करोड़ जुटाए। विकास की रफ्तार के लिए मददगार होगा निजी निवेश। और आप देखिए, कीमतों में उतार चढ़ाव से आर्थिक विकास के प्रभावित होने की आशंका है। और आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन अनुमानों को देखते हुए महंगाई के नियंत्रण में रहने के आसार हैं। जैव विकास एसोसिएट का अधिग्रहण करना चाहता अदानी समूह। भारत ने $2 अरब के कर्ज कल पुर्जे खरीदेगा एयरबस। सीईओ ने कहा कि भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण बाजार में से एक है। नकल करने की बजाय भारत अपनी शक्ति पर ध्यान दे। बैंकों पर एनपीए का बोझ डाल रही है केंद्र सरकार, विपक्ष कह रही है। लोन डिफाल्टरों भगोड़ों के खिलाफ कर रहे हैं लगातार कार्रवाई। सीतारमन कह रही हैं, पिछले 5 वर्षों में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित 912 मामलों में ईडी की कार्रवाई हुई। इन मामलों में अपराध से जुड़ी 44,204 करोड़ की संपत्ति को जब्ती जमा की गई है। 31 दिसंबर 2024 तक 9 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। इस तारीख तक कार्रवाई में कुल 749.83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 749। बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी वाला विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। लोकसभा में दिसंबर 2024 में ही बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को ये आप देखिए पारित किया गया था। और अनूठा होगा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, वित्त मंत्री कह रही हैं। और आप देखते हैं इसके तहत खाता धारक को अधिकतम 4 नामित व्यक्ति नॉमिनी रखने की अनुमति होगी। इसे राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दी है। देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में वो उसका बिल आता है, विधेयक आता है, और राज्यसभा लोकसभा से जब पारित हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, वो कानून बन जाता है। इस विधेयक में एक और बदलाव बैंक में किसी व्यक्ति के पर्याप्त हित शब्द को फिर से परिभाषित करने से संबंधित। सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का मांग की गई है, जो लगभग 6 दशक पहले तय की गई थी। इस विधेयक में सरकारी बैंकों में निदेशक, अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर कार्यालय के 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का भी प्रावधान है, ताकि इसे संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2021 के अनुरूप बनाया जाए। इस संशोधन के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी बैंकों के निदेशक को राज्य सरकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति भी मिल जाएगी। इसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाली पारिश्रमिक का निर्णय लेने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है। इस संशोधन का उद्देश्य बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियों को दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख को पुनः परिभाषित करना भी है। राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संशोधन में 5 अलग अलग
अधिनियमों को प्रभावित करेंगे, जिससे यह अनूठा होगा। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी अनूठा है क्योंकि 8 टीमों ने संशोधन पर काम किया है, जिससे बजट भाषण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक बदलाव सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही एनपीए में भारी कमी आई है, लेकिन सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 22% अति धनाढ्य को राज नहीं आ रहा है भारत। बेहतर जीवन स्तर और कारोबारी सुगमता के चलते विदेश में बसना चाहते हैं लोग, और जा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता, विद्युत नवीन और नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश भर में 183.19 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाएं कार्यान्वित प्रक्रिया में है, और 28 फरवरी 2025 तक देश में 222.86 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली क्षमता स्थापित की जा चुकी है। और आप देखिए 77.21 गीगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। मुक्त बिजली योजना पर नाइक ने कहा कि 17 मार्च 2025 तक छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से पीएम सूर्य घर योजना के तहत 10.32 लाख आवासीय परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। भ्रामक विज्ञापन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को 2 माह में तंत्र बनाए राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं भ्रामक विज्ञापन। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। शी जिनपिंग से मिलने चीन पहुंचे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस। ये आप देखिए, दोनों हमारे पड़ोसी हैं। चाइना ये है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद यही तो संभाल रहे हैं। गाजा में फलस्तीनियों ने उठाई आवाज, हमास बाहर जाओ। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी फिर जो समझौता हुआ था ना, वो टूट गया और इजराइल फिर से हमला कर रहा है। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन है, रूस से आपको देखने को मिलेगा। भारत का हवाला देकर ट्रंप ने चुनाव सुधार पर बढ़ाए कदम, का मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहा है भारत। और जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए अभी भी 100 सत्यापन पर निर्भर है। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली में एक सुधार को आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत में यह प्रक्रिया है। भारत में मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी होता है, ईवीएम के जरिए मतदान होता है और मतगणना वाले दिन ही नतीजा आ जाते हैं। मतदान के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं और इस पर भारत में मतदान प्रक्रिया समय के साथ पारदर्शी बनी हुई है। चुनाव आयोग इस समय मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की संभावना तलाश रहा है। आयोग ने हाल ही में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, लेकिन आधार किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, न कि नागरिकता या मतदाता के रूप में नामांकित होने का आधार देता है। चलिए सब आप देख रहे हैं। भारत चीन रूस कर रहे हैं डॉलर से दूर जाने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद खुफिया विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में ब्रिक्स पर निशाना और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डॉलर से दूर हटने की संभावनाओं को भारत कर चुका है खारिज। ये ब्रिक्स के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ब्रिक्स की। इसकी आप देखते हैं कि इसमें 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर तो आप देखेंगे कौन कौन है, फाउंडर कौन कौन है इसमें, रसिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया। अभी मेंबर कौन कौन है इसमें पता है आपको? साउथ अफ्रीका भी है इसमें, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पज है, देखिए क्या है इसका पर्पज, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य है इसका। उपराष्ट्रपति वेंस पत्नी संग ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डा जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बदलाव से ग्रीनलैंड ने ली राहत। भारतवंशी विज्ञानी जय भट्टाचार्य होंगे अमेरिका में एनआईएच निदेशक। सीनेट ने देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में पुष्टि की है। यूक्रेन में युद्ध विराम पड़ा खटाई में। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर सहमति के उल्लंघन का लगाया आरोप। रूस ने कहा कि प्रतिबंध हटाओ तब काला सागर में हमले रोके जाएंगे। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन चिंतित है। कहा जा रहा है कि यहां भी वो अपनी सेना लगा सकता है।
आईएमएफ ने पाक के लिए 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर दिया है। पाकिस्तान में सिंधु नहर परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ दक्षिण कोरिया में जंगलों में आग लगी हुई है, 24 की मौत हो चुकी है। यहाँ ये आप देखिए उत्तर कोरिया है, ये आप देखिए उत्तर को भी है, नीचे दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिकी रिपोर्ट में फेंटेनाइल तस्करी में भारत का नाम भी आप देखेंगे। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में फेंटेनाइल तस्करी को लेकर भारत व चीन का जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि ये दोनों देश फेंटेनाइल जैसी घातक दवाइयों के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। बता दें कि फेंटेनाइल एक सिंथेटिक दवा है जो रसायनों के मिश्रण से बनाई जाती है। अमेरिका के ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग आईपीएल तो देख ही रहे होंगे, क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं ना। पूजा और सोनिया राष्ट्रीय मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंच चुकी है। प्रदीप और साइस्ता को स्वर्ण, ये हरियाणा के प्रदीप जून और दिल्ली की साइस्ता ने बुधवार को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पुरुष और महिला पावर लिफ्टिंग मुकाबले में स्वर्ण पदक जीते हैं। और पैरा जो खिलाड़ी होते हैं वो विकलांग खिलाड़ी होते हैं, एक तरह से समझ रहे। बीएफआई ने स्थगित किए अपने चुनाव। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने पाकिस्तान को बकाया कर्ज के कारण नहीं बुलाया गया मलेशिया हॉकी महासंघ में। न्यूजीलैंड ने पाक से जीती T20 सीरीज। WPL में फिलहाल टीमें बढ़ाने की योजना नहीं है। जैस्मीन पाओलिनी सेमीफाइनल में पहुंची है। भारतीय फुटबॉल टीम 3 कदम पीछे चली गई, मार्केज कह रहे हैं। अक्टूबर में प्रदर्शनी मैच खेलने भारत आएंगे मेसी। फुटबॉल की बात हो रही, 14 साल बाद भारत आएंगे लियोन मेसी के केरल में खेला जाएगा मुकाबला। विश्व कप में क्वालिफाई करने के बाद अर्जेंटीना ने ब्राजील को धोया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया 2026 के लिए। चलिए इंटरनेट से सर्च करने का नया तरीका। आजकल एआई की खूब चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रशीद को कस्टडी में संसद में सत्र में भाग लेने के लिए मिली सशर्त जमानत। ये आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार है ना, सांसद हैं। और यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। हार्वे केनेडी ने आधुनिक जूते के फीते का पेटेंट कराया। 1790 में आज ही ब्रिटेन के हार्वे केनेडी ने एगलेट वाले आधुनिक जूते के फीते का पेटेंट प्राप्त किया था। और एगलेट का वह आवरण होता है जो जूते की फीते के सिरे को उखाड़ने से बचाता है और फीते को बांधना आसान बनाता है। इस फीते ने फुटवियर की दुनिया को बदल कर रख दिया। स्पेन के टेनेरिफ में सबसे भयानक हवाई दुर्घटना घटी 1977 में। आज ही स्पेन के टेनेरिफ हवाई अड्डे पर 2 बोइंग 747 विमानों के रनवे पर टकराने से 583 लोगों की मौत हो गई थी। क्लियरेंस के बिना बोइंग के कप्तान का उड़ान भरना हादसे की वजह माना गया। यह इतिहास की भयानक हवाई दुर्घटनाएं मानी जाती है। 6 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूदी गई थी पुष्पलता। क्रांतिकारी पुष्पलता का दास का जन्म 1915 में आज ही असम के लखीमपुर में हुआ था। 6 साल की उम्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले लड़कियों के स्वयंसेवी समूह बानर सेना बंदर ब्रिगेड्स में शामिल हो गई। 15 साल की उम्र में मुक्त संघ नामक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा के खिलाफ स्कूल के सामने धरना दिया और जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने सविनय एवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं को संगठित करने का काम किया और जेल गई। स्वतंत्रता के बाद भी देश सेवा से जुड़ी रही है। बढ़ती गर्मी से देश में 2035 तक बढ़ेंगे 15 करोड़ और एसी। अगले 10 वर्षों में भारतीय ऊर्जा कुशल एसी के उपयोग से बिजली की कमी से बच सकते हैं 2.2 लाख करोड़ रुपए और सालाना 1 से 1.5 करोड़ नए एसी खरीदे जाते हैं। अगले दशक तक 13 से 15 करोड़ एसी खरीदने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में हिंदुओं का मिलास्ती समारोह। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के डेनपसार के एक समुद्री तट पर मिलास्ती समारोह की प्रार्थना के दौरान हिंदू भक्त प्रार्थना करने के लिए चलकर प्रसाद लाते हुए
मेलास्ती समारोह हिंदू भगवान के प्रतीकों को समुद्र में ले जाकर शुद्धिकरण का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। वाली द्वीप के साथ इंडोनेशिया के अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं की भागीदारी वाला समारोह है। यह समारोह आमतौर पर मौन दिवस या फिर नेफी दिवस से 3 दिन पहले आयोजित किया जाता है, जब हिंदू भक्तों को काम करने, यात्रा करने या फिर भोग में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। करोवी बनी दुनिया की सबसे छोटी बकरी, 1 फुट 3 इंच की है बकरी। लघु फिल्म दूध गंगा विलीज डाइंग लाइफ लाइन को पहला पुरस्कार। NHRC ने प्रतियोगिता में 7 विजेताओं को किया पुरस्कृत। देश भर से मानवाधिकारों पर 303 लघु फिल्मों की प्रविष्टियां आई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं, महिला आयोग की नहीं, मानव अधिकार आयोग। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि लघु फिल्मों की प्रतियोगिता में 7 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। इंजीनियर अब्दुल रशीद भट्ट की फिल्म दूध गंगा विलीज डैंग लाइफ टाइम को पहला पुरस्कार मिला है। यह फिल्म इस बात पर चिंता जताती है कि कैसे दूध गंगा नदी में विभिन्न अपशिष्टों को प्रभावित होने से यह प्रदूषित है। घाटी के लोगों की भलाई के लिए इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में है और तथा फिल्म के सारे शीर्षक अंग्रेजी में है। NHRC को देश भर में 303 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। दूसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश के कदरप्पा राजू की फाइट फॉर राइट्स को मिला है। यह फिल्म बाल विवाह और शिक्षा के मुद्दे पर उठाती है। तीसरा पुरस्कार R रविचंद्रन द्वारा बनाई गई गार्ड को मिला है। इस मूक फिल्म में एक बूढ़े नायक के माध्यम से पेयजल का महत्व बताया गया। 4 लघु फिल्मों की विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इनमें तेलंगाना की हनीस मतला की अक्षराभ्यासम, तमिलनाडु की ओर से सेल्वम की बेलइला पट्टाधारी NXCB पेंसिव ग्रेजुएट, आंध्र प्रदेश के मध्यका वेंकट सत्यनारायण की लाइफ ऑफ सीता और आंध्र प्रदेश के लोटला नवीन की VA ह्यूमन। ये पुरस्कार दिल्ली में NHRC परिसर में आयोजित समारोह में दिए गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। प्रतिरक्षा कोशिकाओं की शिथिलता आंतों के सूजन का बनती है कारण, अनुसंधान करें। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।